आरएलपी के वरिष्ठ नेता सुजानगढ़ से चुनाव लड़े सीताराम जी नाइक साहब, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रऊफ मेहर साहब, छोटे भाई और जाहिल से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 3rd नंबर डालने वाले अनिल बारूपाल जी, हमारे सीआर नाइक साहब और तमाम जो हमारी टीम बैठी पीछे सारे सरपंचगण, प्रधान के हमारे उम्मीदवार श्रवण जी, गोवर्धन जी चौधरी साहब, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। पहले घर से आशीर्वाद देते थे, आज स्वयं ही आगे प्रकट हो गए, मेरे साथ खड़े हो गए कि पूरी ताकत से लड़ेंगे। संतोष मेघवाल, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, जाहिल का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा। 1977 से पहले जिस इलाके से मैं आता हूं, वो सारा इलाका जब मुंडवा विधानसभा क्षेत्र बनी तब जाहिल विधानसभा क्षेत्र में आता था। उस इलाके के ज्यादातर वोट जो बाद में मुंडवा के अंदर चले गए, वो जाहिल 2 फाड़ हुआ, मुंडवा 77 में बना। उससे पहले जब स्वर्गीय राम सिंह जी 2 बार निर्दलीय विधायक बने तो हमारा और आपका वोट एक साथ पड़ा था, मजबूती थी। उस जमाने के अंदर जब निर्दलीय का साथ आप लोगों ने उस जमाने में दिया था, और जाहिल की मजबूती के किस्से नए नहीं है। जाहिल खियाला का मायरा जो गीतों में गाया जाता है, जब मायरे का गीत गाया जाता तो यही कहा जाता है, जाहिल को जाट खियाला को चौधरी, मायरा ऐसा बने। और ये देश के अंदर जाहिल खियाले का मायरा प्रसिद्ध है। जाहिल के लोगों ने जब राजनीति में उन किसान नेताओं को ललकारा जो चाटुकारिता करके नागौर में अपने आप को किसानों का रखवाला कहते थे, तो जाहिल की सीट को ही रिजर्व कर दिया। 77 के अंदर सीट को रिजर्व कर दिया जाहिल के अंदर। भाइयों, मैं रिजर्वेशन के पक्ष में हूं, लेकिन एक बात हमेशा कहता हूं कि रिजर्वेशन चक्रीय प्रणाली से ऐसे चलना चाहिए जैसे सरपंच प्रधान का होता है। एक बार सरपंच, ये पंचायत है, एक बार 2577 से लेके 2008 35 साल इलाका रिजर्व रहा। 35 साल के बाद दोबारा 8 से लेके और अब आगे 26, 27, 30 कब होगा रिजर्वेशन? लगातार 50 साल तक एक इलाके को इसलिए रिजर्व कर दो कि यहां राजनीतिक जागरूकता ज्यादा है। आप दूसरे इलाकों को कर सकते रिजर्व, कौन मना कर रहा था? रिजर्वेशन पूरा हो, रिजर्वेशन के पक्ष में हम लोग, लेकिन एक ही जगह लगातार रिजर्वेशन हो, इस बात के मैं खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि रिजर्वेशन भी बना रहे, लेकिन 50 साल कोई व्यक्ति अगर 1977 में पैदा हुआ या वोट देने की 77 में 18-21 साल का हुआ, जब 2030 आएगा तो उसकी उम्र कितनी होगी अंदाज लगा लो। आधे लोग तो शायद मेरे साथ चले गए होंगे ना, क्योंकि मोदी जी जो कोरोना लेके आए थे उसके बाद ज्यादातर उम्र का औसत भी घट गया। पहले 80-90 साल के लोग गाँव में दिखते थे, आजकल दिख रहे हैं क्या कोई? पहले ताश खेलता लोग दिख जाता, बुजुर्ग अपने यहाँ सबसे ज्यादा दिखते थे, ताकतवर थे पुराने लोग। भाइयों, जाहिल के साथ हमेशा अन्याय हुआ। यहाँ के किसान नेताओं की जाहिल पर टेढ़ी नजर थी, इसलिए उन्होंने जाहिल को बीकानेर में डाल दिया। जिला नागौर रिजर्व सीट, और जाहिल से जब यहाँ के नेता निकलते थे तो गाड़ी के कांच ऊंचे करके निकलते थे कि जाहिल वालों से क्या लेना देना, इनका तो वोट ही नहीं पड़ता। यही बात थी। इसलिए जाहिल और लाडनू विकास के अंदर पीछे रह गए। लाडनू को चूरू में और जाहिल को बीकानेर में। ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि आपने उनको ललकारा था, उनको हराया था आप लोगों ने, इसलिए उनके मन में टीस थी। उनके मन में ये टीस नहीं थी, उनके मन में ये भी टीस थी कि नागौर के किसान के बेटे बेटी, नागौर के मेघवाल बावरी नाइक समाज के बेटे बेटी,
नागौर के कोई मुसलमान का बेटा बेटी अगर पढ़ के आगे बढ़ जाएगा, यहाँ नेर आ जाएगी, यहाँ के जमींदार बड़े हो जाएंगे, तो हमारे बेटे पोतों की दरिया कौन बिछाएगा? इसलिए जिले को अंदर एक कुएं के अंदर धकेल दिया, गर्भ में डुबो दिया, वो सजा हम खुद भुगत रहे सारी सारी। आज मैं धन्यवाद दूंगा छोटे मेरे भाइयों कि जिस ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के किसी भी कोने में जाता हूं तो नागौर का व्यक्ति वहां मिलता है, जोधपुर बाड़मेर का व्यक्ति वहां मिलता है, शेखावाटी का व्यक्ति मिलता है। अब अभिनंदन करते हैं वहां पे कि हमारे राजस्थान से हनुमान जी आए। मैं लोकसभा की कई कमेटियों के टूर के अंदर गया और जब उनकी पीड़ा सुनता हूं, वो किस्सा बताते हैं कि मैं तो 40 साल पहले आ गया था, मुझे तो कोई मेरा जानकार लेके आया, लेकिन अब धंधा ठीक ठाक चल रहा है। मैं गांव में मेरे परिवार का भी ध्यान रख रहा हूं, समाज का भी ध्यान रख रहा हूं। अगर 60 साल पहले नहर आ जाती तो मैं महाराष्ट्र, मुंबई और मद्रास कमा के लिए नहीं जाना पड़ता। यही सब कुछ होता। ये नागौर कहने को तो कहता है कि नागौर से राजनीति चलती है। हाँ, नागौर से राजनीति चलती थी 2 परिवारों की, और भाषण होते थे। चौधरी साहब तो जानते हैं सारी बातें, उनके साथ मंचों पर बैठते थे। बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी। हाँ, वैसे वो सही कह रहे थे, कौन भाग जाएगी? आपको भी पता कौन भाग रही है, हमारी तो कोई नहीं भाग रही, आपको पता किधर भाग रही, कौन भाग रही, ठीक है, जानते हैं आप सारी। अगर नहर आ जाएगी तो पानी गंदा होता है, और ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे। ये भाषण होते थे। और अब क्या भाषण होने पता है कि मैं कहता हूं कि फड़ौदी, नागौर, जायल, डीडवाना, कुचामन, सीकर रेल लाइन लाओ। नई रेलवे लाइन का सर्वे चालू करा दिया। अगर आपका आशीर्वाद रहा और मेरी ताकत बढ़ी स्टेट के अंदर, तो मैं तय है कि जायल से रेल भी निकल पड़ेगी। चुप 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 चुप, पहले चुप 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 चुप, पहले चुप चुप करती थी, अब सन्नाटेदार भागती है रेल। आज तो इलेक्ट्रिक रेल भी हो गई। शिक्षा के मामले में देखता था कि कुचामन से शिक्षा की क्रांति आई। क्यों आई? शेखावाटी नजदीक है, सीकर झुंझुनू, वो हमसे बहुत आगे। जमीन नहीं उनके पास ज्यादा, जमीन हमारे पास ज्यादा है, जोत हमारे पास ज्यादा है, क्षेत्रफल हमारे पास ज्यादा है। लेकिन वहां धना सेठों के साथ वहां के नेताओं ने मिलकर शेखावाटी के तमाम उद्योगपतियों से बात करके, ज्यादातर देश के अंदर जो उद्योगपति है वो शेखावाटी के अंदर है। आप नाम पढ़ सकते हो, लंबी लिस्ट है, टाटा बिरला से लेकर 50 लोगों की, कहीं कहीं शेखावाटी से उनका नाता रिश्ता। उनके साथ मिले और एजुकेशन को बढ़ावा दिया। और जब शिक्षा आई, शिक्षा की क्रांति आई, हमसे आगे निकल गए। हम लोग जमीन को लेके बैठे रहे, यहाँ नहर नहीं थी, 7 अकाल पड़ते थे। तीसरे अकाल के अंदर लोग मालवा जाते थे कमा के खाने के लिए। मैंने मेरी आंखों से देखा है कि दूसरा जब अकाल पड़ता था गोवर्धन जी, तब लोग कोटा बूंदी जाते थे कमा के खाने के। याद करो उन दिनों को। ये किससे दे देना आपको? तालाबों का पानी पी पी के। अगर नारू रोग इस देश में सबसे ज्यादा फैला, वो नागौर के अंदर फैला था। वो क्यों फैला? कौन नेता थे यहाँ के? 1945 के अंदर जोधपुर स्टेट में मिनिस्ट्री थी नागौर के नेताओं की। 52 से लेके 96 तक लगातार सत्ता के अंदर 2 ही परिवारों का राज था, और उसके बाद भी लगातार सत्ता के अंदर है। सत्ता को भी बांट लिया, एक भाई कांग्रेस में, दूसरा भाजपा में, एक रात को बीजेपी में, सुबह कांग्रेस में, एक कांग्रेस में, रात को शरणम गच्छामि भाजपा के अंदर। फिर भी धापे नहीं। तकलीफ है कि हनुमान बेनीवाल क्यों जगा रहा लोगों को। 1998 के अंदर जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, मैं बीजेपी में राजनीति नहीं करना चाहता था। मेरे पिताजी की इच्छा थी, अस्पताल में भर्ती थे। मैं जब गया, उन्होंने सुना कि हनुमान निर्दलीय जीता और कांग्रेस वालों के टच में। तो मेरे को कहा, बेटा अगर मुझे देखना चाहता है, मेरे घर में रहना चाहता है, तो कांग्रेस के साथ मत रहना। नहीं रहा मैं, पिताजी की आज्ञा का पालन किया।
मैंने उस भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा जो किसान विरोधी थी, और मैं अगर चाहता तो जयपुर के आसपास किसी इलाके की सीट को ले लेता और वहां विधायक 1998 के अंदर बन जाता। लेकिन मैंने कहा मैं नागौर मुंडवा जाऊंगा, मेरे पिताजी की सीट जो किसानों ने जवानों ने सींची है वहां मैं राजनीति करूंगा और मेरे भाइयों को जगाऊंगा, उनको सत्ता के शिखर पे लेके जाऊंगा। 98 से लगातार का मेरा जो संघर्ष है वो आपने देखा होगा कि किन परिस्थितियों में परिवार संकट में आ गया, सरकारों से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, जिद्दी वसुंधरा को 7 समंदर दूर फेंक दिया और गहलोत के बेटे को हरा के उसका दिमाग भी ठीक कर दिया। और जब देश में चुन के गया था, जब किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने कहा कि हमने देश की लड़ाई लड़ी हनुमान जी, हमारे नेता कमजोर पड़ गए, उनके जंग लग चुकी है, आप राजस्थान की उस धरती से आते हो जहां से वीर तेजाजी महाराज ने जन्म लेके 1000 साल पहले गायों के रखवाले के लिए बलिदान दिया था, आप भी उसी तेजाजी के भक्त हो। आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो मोदी सरकार झुक जाएगी। मैंने कहा मैं बलिदान देने को तैयार हूं, अगर एक हनुमान के बलिदान से किसान कौम जीतती है तो ये लोग मोदी को छोड़ा और हाईवे जाम किया और एनडी छोड़ के 70 दिन सड़क पे आ गया। ये जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, इनकी हैसियत क्या है? इनको मैंने कई लोगों को डीवाईएसपी और एसपी के पैर छूते हुए देखा है, और मैं ही हूं 1998 के अंदर जब आया था तब हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था, थानेदार मिलता नहीं था लोगों से। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि सड़क पर जब चाहे एसपी आया, जब चाहे कलेक्टर आया और जब चाहे डीजी और कमिश्नर को लेके आ गया। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है। नागौर को मजबूत किया, जाहिल को मजबूत किया, जवान को मजबूत किया और किसान कौम को मजबूत किया। अग्निपथ जब आया तो अग्निपथ सेना को ठेके में दे दिया। न भारतीय जनता पार्टी बोली न कांग्रेस बोली, एक व्यक्ति लड़ता रहा, उसने कहा कि अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा मोदी जी। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर के सामने स्टेडियम में मैं रैलियां देखता था, सेना के अंदर भर्ती का जज्बा था बच्चों का। मैं आता था लेट, बच्चे सड़क पे सो जाते थे तो घर के अंदर भी व्यवस्था कर रहा था कुछ बच्चों की। बच्चे कहते साहब हम तो सो जाएंगे, सुबह 3 बजे दौड़े हमारी। कितना जज्बा कि मैं उनको पूछता था बच्चों तुम क्यों जाना चाहते हो सेना के अंदर? कि साहब हमारी रेजिमेंट ने ये किया वो किया, हमारी रेजिमेंट का इतिहास है, हम दुश्मन से लड़ना चाहते हैं, हम मार देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। वह जज्बा जो था प्रधानमंत्री ने उस जज्बे को खत्म कर दिया। उनकी चिड़े हमसे, किसान कौमों से चिड़े, तमाम उन जातियों से चिड़े जो लड़ने वाली है, जो मार्शल है, उनकी संकीर्ण मानसिकता है, इसलिए सेना को ठेके पे दे दिया। लेकिन इसका विरोध किसी ने नहीं किया। अगर देश में सेना को ठेके पे देने का विरोध किया तो आरएलपी पार्टी झंडे के साथ आई, लोकसभा और पार्टी मीटिंग में विरोध किया तो जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। पहले ये था तो अग्निवीर भर्ती होगा, वो 25% रखेंगे और 75% को वापिस भेजेंगे। ये हमारे संघर्ष का परिणाम है कि दिल्ली की सरकार डरी और उसने कहा कि 50% को परमानेंट कर देंगे और 50 वापिस जाएंगे। अभी पंजाब की घटना देखी होगी 2-3 दिन पहले, एक शहीद होता अग्निवीर, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। एम्बुलेंस के अंदर 2 आदमी आते हैं, बॉडी रख के चले जाते हैं उसके घर पे। ये पीड़ा किसने दी? ये नरेंद्र मोदी ने पीड़ा दी है। मोदी भी किसान का उतना ही बड़ा दुश्मन है यदि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर किसान की दुश्मन है। 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक की घटनाएं, दरिंदगी, रेप की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई। हमारे छोटे मासूम भी सुरक्षित नहीं। घर से बच्चा 15 मिनट लेट हो जाए, माँ बाप चिंतित हो जाते हैं, मेरा बेटा स्कूल से क्यों नहीं आया? ऑटो वाले से बात करो, बस वाले से करो, कहां चला गया? इस पीड़ा के अंदर राजस्थान का हर व्यक्ति, हर किसान जी रहा है। कोई सुरक्षित नहीं। घर से कब जाए, वापिस आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये अपराध किसने बढ़ाया राजस्थान के अंदर? सरकार किसकी थी? गहलोत, वसुंधरा। 98 से लेकर 23 तक जो गठबंधन राजस्थान के अंदर चला, मिला जुली का खेल चला, एक दूसरे को पन पाने का काम किया। और हमारे नेताओं की खैर गिनती नहीं आती,
नागौर वाले नेताओं को तो कौन पूछता, आप भी जानते हो। उनका जो काम है वो तो कर ही रहे हैं अपना, क्योंकि उनके पेट में तो दाना कहाँ से आया आप भी जानते हो। कहाँ नौकरी करके जो दाना आया था। जिसके पेट में जो दाना होता है वही दाना बोलता है। किसी व्यक्ति का अगर कोई ड्राइवर बहुत बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन जब भी उसको मालिक सामने दिखता है तो ड्राइवर ये कहता है कि ये मेरे मालिक थे वो जमाने के अंदर, क्योंकि दाना राजा महाराजाओं के पेट में बोल रहा है। और जिनके पेट में राजाओं का दाना बोल रहा है वो कभी किसान कौम की बात नहीं करेंगे। यहाँ जब हार्डकोर अपराधियों ने किसान के बेटों के सीनों में गोलियां मारी थी, कहां चले गए लोग? मर गए थे कौन से बिल के अंदर से? मैं पूछना चाहता हूं। एक हनुमान गढ़ी लड़ाई लड़ रहा था, मोदी को छोड़ दिया, वसुंधरा को भगा दिया, और 1 रुपए की चंदे की रसीद नहीं काटी किसी के। कोई नहीं कह सकता कि कटोरे लेके घूम रहा हूं कहीं पे, अभी तक तो नहीं काटी। बिना पैसे के संसाधनों का भी, जैसा अनिल बारूपाल हारा, आरएलपी पार्टी हार गई मेरी। पिछली बार हारने के और भी कारण थे। ये ढेगाना वाला बाप बेटे दोनों आगे रहा था। अरे तावड़े पड़े छिया ना दो, तावड़े पड़े मर जावा, कर दी मदद। ओछा में माँ बेटी आ गई, कर दी मदद। कभी ससुर आ गया इसका, कर दी मदद। कोई भीलवाड़ा से आया, कोई सीकर से आया, कोई गंगानगर से आया, कहीं नागौर से हो रहा है, तो मैं तो रह गया पीछे। मेरा काम तो ये रह गया कि पार्टी बनाओ और इनको नेता बनाओ और ये चोरी चकारी करे और मैं झंडे लेके घूमता रहूं, मेरी उम्र बढ़ती रही। धंधा करने नहीं बनाएंगे पार्टी में। अब की बार चिंता पूरे राजस्थान की करूंगा, उनकी कोई चिंता नहीं करूंगा। पिछली बार तो मुझे डर था कहीं आप मुझे ही नहीं कह दो कि हनुमान की वजह से हमारे विधायक कम हो गए, हनुमान की वजह से वो हार गए, जीत गए। मैं जीत नहीं रहा था सब जगह, लेकिन वोट ले रहा था सब जगह। और वोट अगर लेता तो किसी न किसी का ऑपरेशन होता। ये तो आरएलपी तो यूं भी चलती है और यूं भी चलती है, ऐसे जाते हुए भी और आते हुए भी चलती है, तो पता नहीं चलता किसके चल जाए। पिछली बार ये स्थिति थी, लेकिन इस बार जीत की स्थिति। बल्लभनगर के चुनाव से लेकर सरदार शहर का जो चुनाव हुआ, इसने साबित कर दिया ये एक इलाके की पार्टी नहीं, एक जाति की पार्टी नहीं। और सीताराम नायक जब सुजानगढ़ के अंदर भारी वोट लेके आते हैं तब ये तय होता है कि शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, ये हर वर्ग की पार्टी है। जब इंदिरा बाबरी मेड़ता विधानसभा से विधायक बन के विधानसभा में बोलती है तब विधायक बात करते हैं, ये मेड़ता की बाबरी समाज की पहली महिला जो मारवाड़ से चुन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंची। भाइयों, ये जो झंडा और डंडा मैंने दिया ये आपके काम भी आ रहा है, शायद कल भी आया था काम। तो ये डंडा और झंडा, झंडा और डंडा इसको सुरक्षित रखना है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं ना भाई, सम्मान और मान। आदमी अपनों के बीच अच्छा लगता है। देखिए कांग्रेस बीजेपी सब टिकट बांटने के लिए मीटिंग कर रही है। कांग्रेस कर रही है, कौन कौन सी मीटिंग भाई कांग्रेस में? CWC, स्क्रीनिंग कमेटी, प्रभारियों की मीटिंग, फीडबैक, सर्वे। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, गाड़ी में सर्वे चल रहा, देख लो। बता दो क्या छोड़ गई? ठीक, तैयार, लिख लो नाम, देख लेंगे जिसके भाग्य में होगा हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करूंगा कि जिताऊ और टिकाऊ। ये मेरे तीनों विधायक अगर मुझे छोड़ के चले जाते हैं तो मैं क्या करता, अकेला बताऊं मुझे? तो कम से कम मेरे साथ तो रहे सुख दुख के अंदर। इसलिए मुझे जिताऊ भी चाहिए, टिकाऊ भी चाहिए। और ऐसा है कि जो सेकंड आता है वो वापिस फर्स्ट आ जाता है। जाहिल पिछली बार सेकंड थी, इस बार फर्स्ट ले आओगे, फर्स्ट तो लाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा कई बार आपका जोश ठंडा हो जाता है, कोई डरा जाता है, अरे बेटा समीकरण बिगड़ गया और बोर्ड टूट गया। मैं जब चौधरी हमारे प्रधान जी रामकरण जी की चुनाव के दौरान डेथ हो गई थी, मैं दाह संस्कार में बाबा के गया तो जाहिल आप बहुत चिंता कर रहे कि साहब जाहिल में तो हुई थी, और खींचर में थे आ रहे हो, माने बहुत चिंता। मैंने कहा चिंता मतलब 20,000 के लगभग जीत है, 17-18 से जीत गया था। मुझे तो पता है कि जाहिल में जो पिछली बार 50,000 वोट मिला था वो इस बार 78-80 हजार मिल रहा है। कितना बहुत भारी बहुमत से जीत रहे। लेकिन टिकट से पहले मैं सर्वे कराऊंगा, आप सबका मन क्या है वो भी लूंगा। और ये मंच पे जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं इनको मैं एक ही बात कहूंगा कि जिसको आरएलपी टिकट दे दे उसके साथ रहना सब। क्योंकि
आप पता कांग्रेस की टिकट भी तय है और बीजेपी की टिकट मेरे हिसाब से आजकल में आज क्या आ गई, आ जाएगी बीजेपी की टिकट। हमें क्या करना उन टिकटों से? हमें तो ये ध्यान रखना है कि हनुमान जी ने 25 साल प्रदेश को दिए, अगर टिकट नहीं भी मिले तो 5 साल हमारे भाई को हम भी देंगे इस राजस्थान को बचाने के लिए, तब जाके व्यवस्था बदलेगी। व्यवस्था ऐसे नहीं बदलती कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में, भाजपा छोड़ कांग्रेस में, काको कटेर भतीजो कटेर भतीजी किसी पार्टी में पाची हमें दौड़ती मन बड़ेर बन निकले वो काम व्यवस्था कौन बदले? कहीं ईडी की रेड हो रही है, कहीं एसीबी आ रही है, कोई जा रहा है वापस नहीं आ रहा, और कोई जो चला जाता है परमानेंट गायब हो जाता है। देखो आप हो रहे गायब सारे, फिर भी मैं चुप हूं, इसलिए चुप हूं कि कुछ बंदिश है मेरे ऊपर। लोग ये नहीं कहते कि हनुमान जी तो समाज के लोगों के पीछे पड़ गए। मैं पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं तो सारे पीछे पड़ गए। तो इतिहास उठा के देखो मेरा, मैं तो मरते मरते बचा हूं। ये तो आपकी कृपा थी कि सरकार से लड़के वापिस बाहर आया और आपको संगठित किया, और आपके साथ साथ शेड्यूल कास्ट ओबीसी का नारा देके दिल्ली तक गया और पार्टी बना के आपके बीच आपका सम्मान बढ़ाने के लिए आया हूं। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। नागौर की 200 सीटों पे भारी मुकाबला होगा और हर सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 नंबर और 2 नंबर की लड़ाई लड़ रही, 3 नंबर कहीं पे भी नहीं किसी सीट पर। आप चिंता निकाल दें। और जाइल पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे, आप इनसे डरते क्यों? पुलिस वाले घूम रहे हैं, इनसे क्या करना आपको? डर के क्या? तो डर लग रहा है आपको? डर लगे तो मुझे घंटी कर दिया करो, मैं बैठा हूं। ये अपना काम करें, हमें अपना काम करना है। गए 5 साल के अंदर जो आपके वर्तमान विधायक को वोट मिला था, बहुत से वोट टूट गए। कैसे मारा लोगों को, दौड़ा दौड़ा कर, किसी को आर्थिक रूप से मारा, किसी की जेब कटी, किसी का कुछ हुआ और किसी का कुछ हुआ। किसी नए आदमी को आगे नहीं आने दिया। आप जानते हो हर चीज में कमीशन, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर हुआ तो नामा और जाइल, देवर भाभी या दोनों, नामा जाइल, ये भारी भ्रष्टाचार यह नागौर के अंदर हुआ। ये हमें सोचनी हर बात को। और आपको वोट देते वक्त जब बोतल का चिन्ह देखो तो उसमें हनुमान बेनीवाल की परछाई नजर आनी थी, हनुमान को वोट डाल रहा है, तब जीत हो जाएगी आपको। आप देख रहे कि एक व्यक्ति लड़ रहा है, कहना आसान है, छोटी सी तकलीफ पड़ती है, पटवारी घर आता है ना, आदमी परेशान हो जाए, पटवारी 3 बार आएगा, नोटिस दे दियो हमारे खेत में तो जबरदस्ती बाटा मिल रही हो पटवारी। अरे साहब कांस्टेबल आएगा, 3 वारंट डिक्लेयर तमिल कराओ, लुक जाए लोग। एक व्यक्ति लड़ रहा है, सीना तान के खड़ा है, वो छुप नहीं रहा है, वो न मोदी की तरफ देख रहा है, न उसे मोदी की ईडी सीबीआई से डर लग रहा है, न उसको गहलोत की एसीबी और क्राइम ब्रांच से डर लग रहा है। उसे डर लग रहा है तो सिर्फ आपके भविष्य को लोग चिंतित है कि 23 में अगर सत्ता में नहीं आए तो 28 में मेरी भी उम्र बढ़ रही धीरे धीरे, फिर मैं कौन रखवाली करेगा आपकी, बताओ। इसलिए मैं आह्वान कर कि तमाम लोग, कई लोग हमारे गलती से स्वार्थ के खातिर कांग्रेस की ट्रेन में चढ़ गए थे, कई लोग भाजपा की सीट पर कोच के अंदर बैठ गए थे, उनसे मैं अपील करता हूं, खा पी लिए वापिस आ जाओ। भाई तकलीफ के अंदर है और किसान कौन तकलीफ के अंदर है, आओ और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाओ और आयल के खातिर राजस्थान के अंदर लाओ। भाई जब देश आजाद हो रहा था उस समय एक ही नारा देश के अंदर था कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाओ। तब कोई जाति के शहीद नहीं माने जाते थे, जो क्रांतिकारी थे लड़ रहे थे उनकी जाति नहीं थी, वो क्रांतिकारी थे, भारत माता के सपूत थे। आपको नारा देना होगा कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लाओ, तब अपने आप सारा काम ठीक हो जाएगा। ये तय है कि आरएलपी पार्टी के उम्मीदवार को हर जगह मेरे समाज के अलावा 30 से 35 हजार वोट हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिलेंगे। और हमारे जोड़ लेना, जीत के आंकड़े सारे सारा आपके समझ में आ जाएगा। राजस्थान के अंदर आप सबने मान सम्मान दिया, पुनः हृदय से आपका आभार। एक बार आप लोग मिलजुल के जो भी बात है सारे लोग मुझसे भी करेंगे, क्योंकि अपना मकसद है कि सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता में कैसे आना, टिकट एक होती है, 15 लोग टिकट अगर मांग लें
तो जीत कौन रहा है, ये भी हम सबको मिलकर तय करना है। सीताराम जी बैठे, नायक समाज की पैरोकार तो सीताराम जी कर ही रहे। मैं सीताराम जी को यही कहता हूँ रोज कि कांग्रेस भाजपा कितने टिकट देती राजस्थान में आपको बता देना, उनसे एक आध टिकट ज्यादा दे दूंगा मैं, ये भी तय। कांग्रेस बीजेपी से कम नहीं। मारवाड़ में इंदिरा जी बैठी है, कभी कांग्रेस बीजेपी में बाबरी को टिकट ही नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ और ले लेना, आप तो रेडी हो, एक बार तैयार करके जाओ जहां हमारी सीट जीत सके। हमें सबको टिकट देना है, मेघवाल को भी देना है, नाइक समाज को भी देना, बावरी समाज को देना, रेगत समाज को भी टिकट देंगे, वाल्मीकि को देंगे, जाटों को देंगे, बेरवा को देंगे, तमाम जातियों को देंगे, शेड्यूल कास्ट की जातियों को, जाट, गुजर, मीणा, धाकड़, आंजना, पटेल, सिरवी, राजपूत, ब्राह्मण, जो जो मांगेगा और मजबूत है और डिमांड होगी टिकट देंगे। ये पार्टी है भाई, पार्टियां सर्व जातियों से चलती है, एक जाति से पार्टी नहीं चलती। हाँ, किसी न किसी को लीड करना होता। अगर जाहिल का मुसलमान समाज इस बार ये तय कर ले, जिनकी संख्या जाहिल में अच्छी है, कांग्रेस को तो हमेशा ही वोट डाल दो 70 साल में, एक बार ये तय कर लो कि एक बार हनुमान जी वाली पार्टी को डाल दो, बीजेपी को नहीं डाल दो, मुझे डाल दो, जीत में बहुत बड़ा योगदान मिल जाएगा, बहुत बड़ा मुस्लिम वोट है। रऊफ साहब बैठे हैं, इनको मैं यही समझा रहा था जैसलमेर बाड़मेर की गणित। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बड़े मुस्लिम चेहरे पार्टी में आए, लेकिन सब लोग एक ही बात कहते हैं, साहब हाल तो टिकट मांगी, टिकट कटता है आ जाओ, अब वेट करो, आपको हाल तो टिकट कटे, एक चीज को वेट और करो कि कांग्रेस तो कटे भाजपा में दौड़ी बट नहीं मिलते, लास्ट में मार कर आए जैसे मकड़ पड़ जाए टिकट, यही होगा लास्ट में। चला के आना चाहिए, अभी अणजी एक लड़ रहा है, हम इसके साथ मिलकर लड़ेंगे। ये दम राजस्थान के अंदर प्रत्येक नेता के अंदर होना। जनता में तो दम है, जवानों में दम है, लेकिन नेता कमजोर है। कई लोग तो मेरे पास इसलिए भी नहीं आना चाहते कि हनुमान जी बड़े घिबरा तो पंचायती कौन चले, चल रही है ना पंचायती, सबकी चलती है, गलत चीज में नहीं चलेगी। सही बात का मैं जब पार्टी के अंदर बैठा हूं, मुझे हर चीज का न्याय करना पड़ेगा। अगर न्याय के मैं साथ नहीं हूं तो आप मेरे साथ नहीं होंगे, और आप नहीं तो मैं अकेला क्या कर लूंगा, बताओ मुझे। ये न्याय, विश्वास और आस्था का केंद्र है किसान जवानों का। ये झंडा, ये घोषणा पत्र आने वाला अपनी पार्टी का, ये बोतल का चिन्ह, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन। लोगों को उम्मीद है, लोग कांग्रेस बीजेपी के कैंप में टिकट मांगने के लिए आते हैं और धमकी ये देते हैं कि अगर टिकट नहीं दोगे तो मैं आरएसपी में चला जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है बताओ मुझे। बहुत तंग है कांग्रेस बीजेपी वाले मेरे से, बहुत तंग है। अरे हनुमान का क्या करें, तभी तो मोदी अमित शाह बार बार चक्कर लगा रहे राजस्थान में, उनको आने की क्या जरूरत है। हर 5 दिन 7 दिन चक्री लग रही नहीं लग रही, यहाँ भी लग जाएगी आपके यहाँ भी। तो मैं घूम रहा हूँ तो चक्री तो लगनी पड़ेगी। ये कांग्रेस के डर से नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए तो ईडी भेज दे वही बहुत, कांग्रेस भाग जाएगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल के डर से पूरा भाजपा नेतृत्व टिकटों की सूचियां जारी नहीं कर पा रहा। अब लोग मुझे पूछा आप कब करोगे, कर देंगे, हमें क्या जल्दी है, हमें जिनको लड़ना हो तो मन में तय है, और नहीं है तो बैठ के बात कर लेंगे। कर रहे हैं, हमारा भी सर्वे चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा, सारी बात चल रही है। मेरे पास तो सबसे ज्यादा जवानों की फौज है राजस्थान के अंदर, ये सुबह शाम बताते रहते हैं इसको दो इसको मत दो, ये करो वो करो, समीकरण खुद ही बनाते। बच्चे इतना होशियार हो गए, मेरे से भी आगे निकलने लग जाते कई बच्चे। तो रोकता हूँ, रुको थोड़ा सा, तो रुको, थोड़ा धैर्य रखो, जोश में होश हमें रखना है। और निश्चित रूप से आने वाला समय आपका जाहिर कर, पिछले 5 साल का जो गुंडागर्दी भ्रष्टाचार हुआ, पुलिस से लेके एसडीएम दफ्तर तहसील से लेके हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों से लेके जो गुंडागर्दी हुई, उसका एक इलाज है, कांग्रेस को इस बार घर बिठाना है और उन सब के नाम लिख लो जिन्होंने बदमाशी करी। अपनी सरकार आ गई तो 24 घंटे के अंदर उन सबको घर भेज देंगे परमानेंट, और परमानेंट घर भेज देंगे तो गेला ओढ़ा भाटा फेंके सड़क में, घर में लोग कौन पूछे। ये इलाज है उनका, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। आप सबने शानदार कार्यक्रम कराया, हमेशा मेरा साथ दिया, आगे भी आपको साथ देना है।